नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि अब हम मानव रोगों के या जितने भी अपने टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिकों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मानव रोगों की टेस्ट सीरीज जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं और भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो पहला ऑप्शन है आपका आँखों की, दूसरा ऑप्शन कानों की, तीसरा गले की और चौथा नाक की। तो दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी होती है अपने आँखों की। किसकी होती है? आँखों की। तो इसका सही आंसर होगा आपके आँखों की। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? मतलब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है वो किस रोग को उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका हैजा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है सोने की बीमारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ वो अपने मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? मलेरिया रोग को। हैजा आपके जीवाणु से होने वाली बीमारी है और ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होती है। और सोने की बीमारी ये प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिप्नेसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ के कारण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका आमाशय, दूसरा है आंत, तीसरा मस्तिष्क और चौथा अग्नाशय। तो दोस्तों, टाइफाइड जीवाणु से होने वाली बीमारी है और टाइफाइड में अपने प्रभावित होती है आंत। क्या प्रभावित होती है? आंत। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न चौथे की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? पायरिया रोग जो होता है ये किस भाग में लगता है? वैसे पायरिया की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है दोस्तों, है ना। और पायरिया रोग जो होता है ये किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन दांत और मसूड़ा, दूसरा बृहदान्त्र, तीसरा क्षुद्रांत्र और चौथा फुफ्फुस। तो दोस्तों, पायरिया रोग जो होता है ये अपने दांत और मसूड़ों की बीमारी है। किसकी है? दांत और मसूड़ों की। तो इसका सही आंसर होगा आपका दांत और मसूड़ा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, पांचवा प्रश्न देखिएगा, SARS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सार्स का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। सार्स एक खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, ये वायरस से होने वाली बीमारी है जो अपने जिसको अपन किलर निमोनिया कहते हैं। और सार्स जो होती है जो अपना ये अभी कोरोना उत्पन्न हुआ है बीमारी, वो इसी का रूप है दोस्तों। तो देखो, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है सेंसिटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तीसरा सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और चौथा सार्स एक प्रकार का पक्षी है। तो दोस्तों, इसका पूरा नाम होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा छठवां प्रश्न, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी जो होता है वो किस के इलाज में काम में लेते हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन देखो कैंसर, दूसरा हिपेटाइटिस ए, तीसरा अर्थराइटिस और चौथा ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों, आपकी कैंसर जो होता है इसमें ये इसके उपचार के लिए काम में लिया जाता है कीमोथेरेपी। तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न देखिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। भाई हमें पता है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक या जन्मजात बीमारी होती है, तो ये इसका परिणाम पूछ रहा है, इसमें होता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा श्यूमेटिज्म, दूसरा ऑप्शन अंधापन, तीसरा हीमोग्लोबिन की कमी और चौथा रक्त का नहीं जमना, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमना। तो हीमोफीलिया रोग के अंदर दोस्तों अपने रक्त जमता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पोलियो का कारण है? कौन एक पोलियो का कारण है? पोलियो किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, एक कृमि, दूसरा एक वायरस, तीसरा एक बैक्टीरिया और चौथा एक कवक। तो आपके बात करते हैं, पोलियो रोग जो होता है ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। पोलियो या पीपारेना वायरस की वजह से होती है पोलियो की बीमारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, फंगस से, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी निमाटोड से और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो दोस्तों एथलीट फुट की बीमारी जो होती है वो आपके फंगस से होती है। किससे होती है? फंगस, मतलब कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी है। तो इसका सही आंसर होगा फंगस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 10वां प्रश्न देखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मतलब कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए देखिएगा कमजोरी, ऑप्शन बी अमातिसार, ऑप्शन सी रतौंधी और ऑप्शन डी बालों का गिरना। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतौंधी। तो इसका सही आंसर होगा आपका रतौंधी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न 11वां देखिएगा, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मतलब विडाल टेस्ट किस रोग में काम में आता है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है हैजा, दूसरा मलेरिया, तीसरा टाइफाइड और चौथा पित्त जवर। तो दोस्तों ये आपके टाइफाइड में जांच होती है। किस में होती है? टाइफाइड में किया जाता है विडाल टेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां देखिएगा, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया दोस्तों कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। मतलब बर्ड फ्लू के वायरस का नाम पूछ रहा है अपने से। तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम हमने देखा था क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा आपका H5N1, दूसरा ऑप्शन H1N1, तीसरा ऑप्शन N5H1 और चौथा ऑप्शन H1N5। तो आपके इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? H5N1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे रखा है आपका रतौंधी, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा है रिकेट्स और चौथा जनन क्षमता में कमी। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से रोग होता है आपका जनन क्षमता में कमी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, बी की कमी से होता है बेरीबेरी और डी की कमी से होता है रिकेट्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिएगा, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए दे रखा है वर्णांता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष और ऑप्शन डी प्रेस बायोपिया। तो आपके जो वर्णांता रोग होता है दोस्तों, इस रोग का कोई निवारण नहीं होता, इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। देखिएगा अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। तो MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज, दूसरा ऑप्शन है मम्स, मीजल्स, रेबीज और तीसरा ऑप्शन मीजल्स, मम्स, रूबेला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों MMR का टीका दिया जाता है मीजल्स, मम्स और रूबेला में। तो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होता है? मतलब निमोनिया रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन एक है आपका प्रोटोजोआ, दूसरा है वायरस, तीसरा फंगस और चौथा जीवाणु।
तो निमोनिया जो होती है ये जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है दोस्तों। इसके जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? मतलब एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो किस रोग के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये रोग हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है दोस्तों। इसको आप देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इन रोगों को डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा एलिसा जांच का संबंध पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है आपका टीबी, दूसरा पोलियो, तीसरा कैंसर और चौथा एड्स। तो दोस्तों एलिसा जांच का संबंध होता है आपका एड्स से। किससे होता है? एड्स से। एड्स का पता लगाया जाता है एलिसा टेस्ट से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 19वां। क्षय रोग मतलब जिसको टीबी कहते हैं, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? क्षय रोग टीबी में अपने शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका फेफड़े, दूसरा है यकृत, तीसरा वृक्क और चौथा आमाशय। तो दोस्तों टीबी या क्षय रोग के अंदर फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा या श्वसन तंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग किस भाग में होता है, ये कहना चाह रहा है ये प्रश्न अपने को। तो पहला ऑप्शन देखिएगा कान, दूसरा गला, तीसरा नाक और चौथा त्वचा। तो दोस्तों एपिडर्मिक जो रोग होता है वो त्वचा से संबंधित होता है और त्वचा की बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। चलिएगा आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? मतलब मलेरिया रोग में कौन सा अंग अपने प्रभावित होता है, ये प्रश्न अपने को कहना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा फेफड़ों को, दूसरा हृदय को, तीसरा प्लीहा और चौथा वृक्क। तो अपने मलेरिया रोग के अंदर प्लीहा जो अंग होता है ये अपने प्रभावित होता है, जिसको अपन तिल्ली या स्पेलिन भी कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? किसकी कमी हो जाने पर दांतों की बीमारी हो जाती है, दांत खराब होने लगते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दूसरा मैग्नीज, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा जिंक। तो दोस्तों आपके कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका कैल्शियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग जो होता है ये आपके प्रोटोजोआ की वजह से होता है, लेकिन इसमें कौन से प्रोटोजोआ है उसका नाम अपने से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा एंटमीबा, दूसरा अमीबा, तीसरा टिप्नोसोमा और चौथा फेगाट्रॉफिक। तो पेचिश रोग के लिए जो जिम्मेदार प्रोटोजोआ है वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटमीबा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग होता है? कौन सा अंग सही तरीके से काम नहीं करता है तो अपने को मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों, ये प्रश्न अपने को कहना चाह रहा है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका तिल्ली मतलब जिसको स्पेलिन कहते हैं, दूसरा अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, तीसरा वृक्क जिसको किडनी कहते हैं और चौथा फेफड़े मतलब लंग्स जिसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अग्नाशय या पैनक्रियाज। ये अंग सही तरीके से काम नहीं करता है तो अपने को मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच व याददाश्त के खोने से है? मतलब जिसमें सोच और याददाश्त चली जाती है वो कौन सा रोग है, उस रोग का अपने को नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका सार्स, दूसरा है सार्स, दूसरा है अल्जाइमर, तीसरा अरक्तता और चौथा वृक्कपात मतलब जिसको रेनल फेल्योर कहते हैं।
तो सोच और याददाश्त खोने से संबंधित जो बीमारी होती है दोस्तों, वो होती है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी अल्जाइमर। कौन सी होती है? अल्जाइमर। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, मतलब एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है आपका एनीमिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा दमा और चौथा हीमोफीलिया। तो दोस्तों दमा या अस्थमा की बीमारी जो होती है ये आपके एलर्जी के कारण या कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका दमा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त का स्राव, मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन ए। तो दोस्तों मसूड़ों से खून आना और दांतों का हिलना ये आपके विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। तो आपका सही आंसर होगा इसमें विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, मानव नेत्र के दृष्टि दोष को ये भी कहा जाता है, मतलब दूर दृष्टि दोष को और क्या अपन कह सकते हैं? तो आपको पहले भी बताया था दोस्तों मैंने, दूर दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपका मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा रतौंधी और चौथा मोतियाबिंद। तो दोस्तों इसमें दूर दृष्टि दोष को कहेंगे अपन हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 29वां, मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग किससे होता है, मतलब कौन सी धातु की वजह से या कौन से तत्व की वजह से होता है मीना माता रोग? तो ऑप्शन दे रखा है, पहला आपका पारा, दूसरा निकेल, तीसरा सीसा और चौथा फ्लोरीन। तो मीना माता रोग होता है दोस्तों आपके पारे की वजह से। किसकी वजह से? पारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका पारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 30वां, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, मतलब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है ये किस रोग को उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन पहला है आपका इन्फ्लुएंजा, दूसरा टिटनेस, तीसरा टाइफाइड और चौथा मलेरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 31वां, तो फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया को अपन हाथी पांव या फील पांव की बीमारी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है ये अपने से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कृमि, दूसरा विषाणु, तीसरा जीवाणु और चौथा फफूंद। तो दोस्तों फाइलेरिया रोग होता है आपके कृमि के कारण। किसके कारण? कृमि के कारण। तो सही आंसर होगा आपका ए, कृमि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, रिकेट्स है एक बीमारी, मतलब रिकेट्स किसकी बीमारी होती है, किस में होती है? तो वैसे रिकेट्स जो होता है ये सूखा रोग भी इसको कहते हैं और ये विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। अब ये होता किस में है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है टिश्यू तिगाओं में, दूसरा हड्डियों में, तीसरा मांसपेशियों में और चौथा खून में। तो दोस्तों ये हड्डियों की बीमारी होती है और ये बच्चों में होती है। किस में होती है? बच्चों में। इसमें बच्चों की हड्डियां लचीली और कमज़ोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा हड्डियों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दूसरा आयोडीन, तीसरा जस्ता और चौथा लोहा। तो दोस्तों आपको बताया था एनीमिया रोग जो होता है ये लोहा धातु की कमी से, आयरन की कमी से होता है। एनीमिया को अरक्तता भी कहते हैं दोस्तों हिंदी के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिफिलिस किससे होता है? सिफिलिस की बीमारी जो होती है वो किससे होती है? पहला ऑप्शन विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक और चौथा कृमि।
तो दोस्तों सिफिलिस की बीमारी जो होती है ये आपके जीवाणु से होती है, और ये किस जीवाणु से होती है तो ट्रिपिनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण होती है, और इसमें प्रभावित अंग होता है आपका जननांग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। दोस्तों घेंगा को अपन गलगंड या गोइटर रोग की बीमारी भी कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है, ये प्रश्न अपने को पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका विटामिन, दूसरा वसा, तीसरा आयोडीन और चौथा प्रोटीन। तो आयोडीन तत्व जो होता है इसकी कमी से अपने को गलगंड या घेंगा रोग की बीमारी होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका आयोडीन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों पीलिया की बीमारी पूछ रहा है किसके संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, पीलिया रोग में प्रभावित अंग पूछा गया है यहाँ पर। वैसे पीलिया रोग आपके वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर प्रभावित अंग बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्लीहा, दूसरा वृक्क, तीसरा यकृत और चौथा मस्तिष्क। तो पीलिया को अपन हिपेटाइटिस भी कहते हैं, और हिपेटाइटिस रोग या पीलिया में प्रभावित अंग होता है दोस्तों आपका यकृत या लीवर। तो इसका सही आंसर होगा आपका यकृत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखिएगा, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। जो बीसीजी का टीका है ये किस रोग के लिए लगाया जाता है। वैसे बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस क्लेमेटी गुरिन होता है दोस्तों, और ये किस रोग में देते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पोलियो, दूसरा मीजल्स, तीसरा हिपेटाइटिस ए और चौथा ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्षय रोग। तो दोस्तों टीबी जो रोग होता है, टीबी या जिसको ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं, इस रोग में लगता है बीसीजी का टीका। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 38वां, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोमिया, दूसरा ट्यूकोमिया, तीसरा ल्यूकेमिया और चौथा फ्यूकोमिया। तो दोस्तों कैंसर अस्थि मज्जा के भाग को प्रभावित करने वाला जो कैंसर है वो होता है आपका ल्यूकेमिया। कौन सा है, ल्यूकेमिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। वैसे ये जोड़ों की बीमारी होती है दोस्तों। ये जोड़ों तो यहीं पे यहाँ पर अपने कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, किडनी को, फेफड़ों को, मेरुदंड को या मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो होती है वो अपने मेरुदंड मतलब जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, कशेरुकदंड कहते हैं, इसको प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेरुदंड। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न देखिएगा, सभी शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक या हृदय आघात होता है। मतलब हार्ट अटैक की बीमारी किसकी अधिकता से होती है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ब्लड शुगर मतलब रक्त शर्करा, ब्लड यूरिया मतलब रक्त यूरिया और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रोटीन मतलब रक्त प्रोटीन। इनमें से कौन सी चीज़ बढ़ती है तो हमारी को हार्ट अटैक की बीमारी होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल वसा। ये वसा जब बढ़ जाती है तो अपने को हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है दोस्तों। तो ये थे अपने पहली पीडीएफ दोस्तों मानव रोगों की। इसके बाद में दूसरी पीडीएफ और लेके आएंगे अपन 1 या 2 दिन के अंदर दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।